की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। मीटिंग में पीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों, ऑक्सीजन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन सप्लाई पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी केरल और महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं, लिहाजा किसी तरह की लापरवाही ठीक नहीं। पीएम को इस बैठक में बताया गया कि देश की 58% आबादी को पहला टीका लग गया है और करीब 18% आबादी को दूसरा टीका भी लग चुका है। पीएम ने म्यूटेंट के मद्देनजर लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। पीएम ने अस्पतालों में बच्चों की वार्ड में बेड की स्थिति पर भी चर्चा की। राज्यों को जिला स्तर पर कोरोना के इलाज की दवाइयों का बफर स्टॉक भी रखने को कहा गया। पीएम ने एक बार फिर टेस्टिंग पर जोर दिया। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, केरल में कोरोना के रिकॉर्ड केस और एक दिन में 31,445 नए केस सामने आए। केरल में 24 घंटे में 215 लोगों की मौत की खबर है। देश में एक दिन में 46,164 नए केस आए सामने। देश में एक दिन में 607 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। तो देश में फिलहाल 3.33 लाख एक्टिव केस हैं। और इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि लगातार केरल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब ये जानकारी मिल रही है कि केरल में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए। केरल में एक दिन में 31,445 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 215 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देश में एक दिन में 46,164 नए केस सामने आए। देश में एक दिन में 607 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो ओणम की वजह से जिस तरीके से भीड़ लगातार जुटी है, उसके बाद अब ये रिकॉर्ड तोड़ केस केरल में। लोगों की मौत। नीतू लगातार तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। नीतू, लेकिन आखिर कारण क्या निकलकर सामने आ रहा है? केरल सरकार किस तरीके से देख रही है? हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से लगातार केरल में मामले बढ़ रहे हैं और अब तो ये उछाल केसेस सामने आए। किस तरीके से केरल सरकार देख रही है और क्या लगता है आपको, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं? रीजंस ये है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर बाकी राज्यों से देखें तो केरल में ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वेव में